नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी काव्य, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने 2 और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। जो पेपर आपको परीक्षा में मिलेगा वह कुल 3 खंडों में विभाजित होगा। जो पहला खंड अ होगा उसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। जो दूसरा खंड ब होगा उसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। और जो तीसरा खंड स होगा उसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। एक एक करके हम लोग यहाँ पर तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। जो पहला खंड अ है इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका उत्तर आपको अधिकतम 100 शब्दों में देना होगा। इसमें आपका पहला प्रश्न है, नाथ साहित्य की विशेषता बताइए। आपको नाथ साहित्य की विशेषता इसमें बताना है। आपको उत्तर में लिखना होगा कि नाथ साहित्य शिवोपासक नाथों द्वारा रचित साहित्य है जो सिद्ध साहित्य का विकसित रूप माना जाता है। इसके प्रवर्तक मत्स्य योगी गोरक्षनाथ थे और यह आदिकालीन हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न है। उसके बाद आपको विशेषता लिख देना है। पहली विशेषता है हठ योग का उपदेश, यानी नाथों की रचनाओं में हठ योग का उपदेश पाया जाता है। इनकी रचना में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। बिना गुरु के मुक्ति प्राप्ति करना संभव नहीं है। इनकी रचनाओं में स्त्रियों की निंदा की गई है और भोग विलास का विरोध किया गया है। अगली विशेषता है कि ज्ञान के प्रति इनकी निष्ठा है और वैराग्य की भावना को इनके द्वारा बढ़ावा दिया गया है। अगला विशेषता है बाह्य आडंबरों का विरोध इनके द्वारा किया गया है। इतनी विशेषताओं को अगर आप लिख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूफी काव्यधारा के 5 कवि एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। यहाँ आपसे पूछा गया है सूफी काव्यधारा के 5 कवियों और उनकी रचनाओं का नाम। तो उत्तर में आपको लिखना होगा, सूफी काव्यधारा भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा है जो प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति यानी अलौकिक प्रेम पर बल देती है। इन कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं द्वारा पारलौकिक सत्ता का रहस्यवाद प्रस्तुत किया है। प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। इसके बाद आपको प्रमुख कवियों के नाम और उनके एक एक रचनाओं का नाम लिख देना है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना किए हुए हैं, कुतुबन है जो मृगावती की रचना किए हुए हैं, मंझन है जो मधुमालती की रचना किए हुए हैं, उस्मान है जो चित्रावली की रचना किए हुए हैं, मुल्ला दाऊद हैं जो चंदायन की रचना किए हुए हैं। इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी तीसरा प्रश्न है, रीतिकाल की 3 विशेषता बताइए। यहाँ पर आपको रीतिकाल की 3 विशेषता बताना है। तो उत्तर में आपको लिखना होगा कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल यानी लगभग 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक के समय को रीतिकाल कहा जाता है। इस युग की 3 विशेषताएं निम्न हैं। इसके बाद आपको एक एक करके तीनों विशेषताओं को लिख देना है। पहली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। इन रीतिकाल का जो साहित्य है उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल की रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन प्रमुखता से किया गया है। दूसरी विशेषता है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इन रीतिकाल के जो कवि हैं उनके द्वारा लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया गया है। काव्य के अंगों जैसे रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, इसके नियम बताने वाले ग्रंथों की रचना इस काल में की गई है। अगली विशेषता है यानी तीसरी विशेषता है कि आश्रय, दरबारी आश्रय और विलासिता, यानी प्रत्येक कवि किसी न किसी राजा के दरबार में रहता था और विलासी जीवन जीता था। उसी विलासिता का वर्णन अपनी रचना में किया हुआ है। अधिकांश कवि राजाओं और नवाबों के आश्रय में रहकर उनके मनोरंजन के लिए कविता करते थे और उसके बदले धन की प्राप्ति करते थे। यही 3 विशेषता आपको लिख देना है। आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी चौथा प्रश्न है, सूरदास के बारे में बताते हुए उनके प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। यहाँ पर सूरदास के बारे में बताना है और उनके प्रमुख रचनाओं का नाम लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सूरदास भक्ति काल के महान कृष्ण भक्त कवि थे, यानी कृष्ण काव्यधारा में विद्यमान थे और कृष्ण की भक्ति करते थे। इनका जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में हुआ था। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप कवियों में सबसे प्रमुख थे। उन्हें वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। उनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं और इनमें बाल कृष्ण की लीलाओं का मनोहारी चित्रण किया गया है। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी है। ये 3 प्रमुख रचनाएं सूरदास के द्वारा लिखी गई हैं। सूरदास की रचनाओं की संख्या 12 मानी जाती है, लेकिन प्रमाणिक यही 3 है। तो इसी 3 का नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इतना आप लिख देंगे तो आपका इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा।
अगला प्रश्न है यानी पांचवा प्रश्न है, आधुनिक काल को विभिन्न कालखंड में विभाजित करते हुए उसकी समय सीमा बताइए। यानी आधुनिक काल को विभिन्न कालखंडों में विभाजित करते हुए उसके समय सीमा को बताना है। उत्तर में आपको लिख देना है कि हिंदी का आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक है, जिसका विभाजन इस प्रकार है। तो सबसे पहले जो काल है वो भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रहा है। दूसरा द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक रहा है। छायावाद युग है। छायावाद जो है 1918 से 1936 ईस्वी तक रहा है। प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद जो है 1936 से 1943 ईस्वी तक रहा है। प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद 1943 से 1951 तक रहा है। नई कविता है। नई कविता 1951 से 1960 ईस्वी तक रहा है। और जो समकालीन कविता है 1960 से अद्यतन यानी अब तक रहा है। और समकालीन कविता को भी अब साठोत्तरी कविता के नाम से भी जाना जाता है। यानी 1960 के बाद की जो कविता है उसको साठोत्तरी कविता के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो 1980 के बाद की कविता है उसको समकालीन कविता कहा जाता है। और कुछ विद्वान क्या करते हैं, समकालीन कविता को दो चरणों में बांट देते हैं। पहला चरण क्या हो जाता है 1960 से लेकर के 1980 तक। दूसरा चरण हो जाता है 1980 से लेकर के अब तक। तो इतना आपको लिख देना है। इतना लिख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। और खंड ब में आपको लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर देना है और अधिकतम 200 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना होगा। इसमें जो प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो पद्यांश आपको दिया गया है उसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। तो जो पद्यांश है पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। फाटक दय कर हाटक मांगत, भौरे निपट सुधारी। धुरही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसे कौन अजानी। अपनो दूध छाण को पीवे, खारे कूप को पानी। ऊधो जाहु सवार यहाँ ते, बेगी गहरु जन लावऊं। अमुख मांग्यो पैहो सूरज प्रभु, साहु आनी दिखाऊं। इस पद का जो है संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना होगा। और संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास हैं और जिसका संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया हुआ है। बस इतना ही आपको संदर्भ में लिख देना है। संदर्भ के बाद आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में लिखना है कि गोपियां परस्पर वार्तालाप करती हुई उद्धव को व्यंग करती हैं और वह उद्धव को व्यापारी की संज्ञा देकर यहाँ पर व्यर्थ आने की बात करती हैं कि उद्धव क्या हैं, व्यापारी हैं, व्यापार करने आए हुए हैं, लेकिन व्यर्थ में यहाँ आए हुए हैं। यहाँ उनके वस्तु को कोई पूछने वाला नहीं है। अब व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या हम लोग पद को देख करके करेंगे ताकि आपको ठीक प्रकार से समझ में आए और आपकी परीक्षा में पूछे तो आप ठीक प्रकार से इसको लिख पाए। पद है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, यानी गोपियां कह रही हैं आपस में बात करते हुए कि मथुरा से कोई बहुत बड़ा व्यापारी आया हुआ है। कहां पर आया हुआ है, ब्रज में आया हुआ है। लाद खेप गुण ज्ञान योग की, यानी किस चीज का खेप लाया हुआ है, ज्ञान और योग की गठरी लाया हुआ है और ब्रज में ला करके उतारा हुआ है। ब्रज में आकर के वह अपना व्यापार करना चाह रहा है, लेकिन ब्रज में उसके व्यापार को कोई पूछने वाला नहीं है। आगे गोपियां कहती हैं, फाटक देकर हाटक मांगत, भौरे निपट सुधारी। फाटक कहते हैं फटकन को, यानी जब हम अनाज को फटकते हैं, चावल को फटकते हैं, उसके आगे जो बच जाता है, जो खाने लायक नहीं रहता है, उसको कहते हैं फटकन। गोपियां कहती हैं हमसे फटकन दे करके हमारा हाटक मांग रहा है। हाटक कहते हैं स्वर्ण को, यानी फटकन के बदले वह स्वर्ण मांग रहा है। यहाँ फटकन से आशय निर्गुण ब्रह्म से है और हाटक से आशय सगुण ब्रह्म यानी कृष्ण से है। यानी अपने निर्गुण ब्रह्म के बदले हमारे सगुण ब्रह्म को मांग रहा है, हमसे दूर कर रहा है। हमारा सगुण ब्रह्म क्या है, हाटक है, स्वर्ण के समान है और उनका जो निर्गुण ब्रह्म है वह फटकन के समान है। आगे कहते हैं कि धुरही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। आरंभ से यह खराब चीजों को खाया हुआ है, इसलिए अपने सिर पर ऐसी गठरी लेकर के फिर रहा है। निर्गुण ब्रह्म की प्रशंसा करते हुए यहाँ वहां वह फिर रहा है। आगे कहते हैं कि इनके कहे कौन डहकावे, ऐसे कौन अजानी, यानी इसके कहने से कौन बहकावे में आएगा, ऐसा कोई अनजान व्यक्ति ब्रज में नहीं है। यानी ब्रज में ऐसा कोई अनजान व्यक्ति नहीं है कि इनके कहने से इनके बहकावे में आ जाएगा।
आगे गोपियां कहती हैं कि अपनो दूध छाणी को पीवे, खारे कूप को पानी। यानी अपने घर के दूध को छोड़ करके कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो खारे कूप का पानी पिएगा। यहाँ खारे कूप से आशय निर्गुण ब्रह्म से है और अपने घर के दूध से आशय सगुण ब्रह्म से है। यानी अपने घर के दूध को छोड़ करके कौन ऐसा मूर्ख होगा जो खारे कूप का पानी पिएगा। आगे गोपियां कहती हैं उद्धव से कि उद्धव जाहु सवार यहाँ ते बेग गहर जन लावो, कि हे उद्धव यहाँ से जल्दी आप चले जाइए। कहाँ चले जाइए? मथुरा चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके व्यापार को कोई भी पूछने वाला नहीं है। आगे कहते हैं कि मुख मांगियो पैहो सूरज प्रभु, साहू आन दिखाओ। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हम आपको मुंह मांगा कीमत देंगे अगर आप हमारे प्रभु श्री कृष्ण को ला करके हमारे सामने दिखाते हैं। हमारे प्रभु सूर्य के समान हैं, यानी आपका व्यापार यहाँ नहीं चल पाएगा। हम आपको मुंह मांगा कीमत देंगे अगर आप हमारे श्री कृष्ण को हमारे सामने ला करके हमको दिखाएंगे। इतना आप लिख देंगे तो आपका व्याख्या यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और व्याख्या के बाद आपको विशेष जरूर लिखना है। विशेष लिखेंगे तो आपका नंबर आपकी कॉपी में बढ़ जाएगा। विशेष में आपको लिखना है कि गोपियों के द्वारा उद्धव के प्रति व्यंग किया गया है, यानी इस पद में गोपियां उद्धव के प्रति व्यंग करती हैं। दूसरा जो विशेष है, ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। अलंकारों में देखा जाए तो उपमा, रूपक और दृष्टांत, यहाँ दृष्टांत कर लीजिएगा, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर भी इस पद्यांश का व्याख्या आपको संदर्भ सहित करना है। आगे का पद है यह, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसका संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ पर करेंगे। हम नदी के दीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकतकुल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। इस पद की आपको व्याख्या यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि अज्ञे की कविता नदी के दीप से उद्धृत है, जिसमें व्यक्ति और समाज की स्थिति व्यंजित है। इतना आपको संदर्भ में लिख देना है। इतना संदर्भ में लिखने के बाद आपको फिर प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अज्ञे कहते हैं कि नदी का दीप अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। नदी का जो दीप है अपने भाव को व्यक्त कर रहा है, अपने स्वरूपों का वर्णन कर रहा है। इसके आगे यह भी लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से अज्ञे जो है व्यक्ति और समाज के बीच जो अंतर्द्वंद है उसका वर्णन इनके द्वारा किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, पद की व्याख्या कर लेते हैं। पद की व्याख्या हम लोग पद को देख करके करेंगे ताकि आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। हम नदी के दीप हैं, यहाँ जो नदी का दीप है ये व्यक्ति का प्रतीक है और नदी जो है समाज का प्रतीक है। नदी जो है समाज का प्रतीक है, दीप जो है व्यक्ति का प्रतीक है। दीप कह रहा है कि हम नदी के दीप हैं, हम नदी के दीप हैं, नदी ने ही हमको बनाया हुआ है, नदी हमारे माँ के समान है। वो कह रहा है कि हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। दीप यह नहीं चाहता है कि हमको छोड़ करके जो नदी है वो बह जाए, हमको छोड़ करके नदी चली जाए, क्योंकि वह हमें आकार देती है, वो हमको बनाती है। हमारे कोण का निर्माण उसके द्वारा किए गए हैं, हमारी जो गलियां हैं, हमारे जो अंतरीप हैं, हमारे जो उभार हैं, यानी जो भी आकार प्रकार हमारी है, जो भी हमारी गोलाइयां हैं, सब नदी के द्वारा ही निर्मित है, नदी के द्वारा ही बनाए गए हैं। वो हमारे माँ के समान है, इसी से हम बने हुए हैं। यानी हमारा अपना व्यक्तित्व तो है लेकिन नदी हमारी माँ है, हम नहीं चाहते कि वह छोड़ करके हमको बह जाए। अब यहाँ पर जो दीप है वो व्यक्ति का प्रतीक है, नदी जो है समाज का प्रतीक है। व्यक्ति यह कह रहा है समाज से कि हम नहीं चाहते कि समाज हमको छोड़ करके आगे बढ़ जाए, समाज के द्वारा ही हम निर्मित हुए हैं, लेकिन हमारा अपना एक व्यक्तित्व है। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन अपने व्यक्तित्व की कीमत पर नहीं, हमारा अपना व्यक्तित्व है, हम अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं। इतना आपको व्याख्या में यहाँ पर लिख देना है। इतना जब आप व्याख्या में लिख देंगे, आप यहाँ पर व्याख्या देख भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्याख्या लिखने के बाद आपको विशेष लिखना है। विशेष लिखेंगे तो आपका नंबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। विशेष में आप लिख देंगे कि दीप व्यक्ति का और नदी समाज का प्रतीक है। दूसरा लिख देंगे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिक परिवेश में ही निर्मित होता है, समाज से कटा व्यक्ति श्रेष्ठता नहीं पा सकता है।
अलंकार के दृष्टि से देख देंगे कि हम में अनुप्रास अलंकार है और साथ ही मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता बताइए। यहाँ पर द्विवेदी युग की जो कविता है उस कविता की विशेषता आपको बतानी है। अब इसके उत्तर में आपको लिखना होगा कि हिंदी साहित्य में 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक के समय को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं निम्न हैं। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसका वर्णन आपको यहाँ पर कर देना है। पहली जो विशेषता है वो है राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना, यानी द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना पाया जाता है। इस काल की कविता का मुख्य जो स्वर है वो राष्ट्रीय चेतना का स्वर है और देश प्रेम का स्वर है। कवियों ने देश की स्वतंत्रता और गौरव के लिए बलिदान की प्रेरणा दी है, यानी कवियों ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरणा प्रदान किया है, प्रेरणा दिया हुआ है। उदाहरण के लिए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की ये पंक्तियां आप देख सकते हैं। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यानी इस वक्त में क्या किया गया है, देश के लिए मरने के लिए, देश के लिए बलिदान देने के लिए आह्वान किया गया है ताकि देश का उद्धार किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वह खड़ी बोली हिंदी की प्रतिष्ठा, यानी खड़ी बोली हिंदी की प्रतिष्ठा द्विवेदी युगीन कविता में किया गया है। ब्रज भाषा के स्थान पर कविता की भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को स्थापित किया गया है। भाषा में व्याकरण सम्मत शुद्धता और परिमार्जन पर बल दिया गया है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो प्रिय प्रवास है यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जो द्विवेदी युग में ही लिखा गया है। इन द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठा प्रदान किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है इतिवृत्तात्मकता, यानी कथात्मकता और प्रबंधात्मकता, यानी प्रबंध कविता की रचना इस युग में किया गया है। कविता में घटनाओं के विस्तृत वर्णन यानी इतिवृत्त वर्णन किया गया है। कथात्मकता की प्रधानता रही है। इसी कारण प्रबंध काव्य जैसे महाकाव्य हो गया, खंड काव्य हो गया, इसकी रचना द्विवेदी युग में अधिक हुई है। उदाहरण के रूप में आप मैथिलीशरण गुप्त के साकेत को देख सकते हैं जिसमें उर्मिला के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके अलावा जयद्रथ वध को देख सकते हैं, ये भी एक खंड काव्य का ही उदाहरण है। अगली जो विशेषता है वह सामाजिक समस्याओं का चित्रण और आदर्शवाद, यानी द्विवेदी युगीन कविता में सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी किया गया है और समाज को एक आदर्श प्रस्तुत भी किया गया है कि समाज कैसा होना चाहिए। द्विवेदी युगीन कविता ने समाज की बुराइयों जैसे छुआछूत, दहेज प्रथा, धार्मिक रूढ़ियां और नारी की दयनीय दशा को विषय बनाया है। कविता में आदर्श और नैतिकता की स्थापना पर जोर दिया है। उदाहरण के लिए मैथिलीशरण गुप्त की ये पंक्तियां आप देख सकते हैं जिस पंक्ति में स्त्री जीवन की समस्याओं को उठाया गया है। गुप्त जी ने लिखा है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यानी स्त्रियों के दयनीय दशा को यहाँ पर चित्रित करते हुए गुप्त जी ने लिखा है कि स्त्री क्या है, अबला है जिसके आंचल में दूध और आंखों में हमेशा आंसू भरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है मानवतावाद एवं काव्य विषय का विस्तार। इन द्विवेदी युगीन कविता में मानवता पर जोर दिया गया है और कविता के विषय का विस्तार इसमें किया गया है। इस युग में कविता का फलक विस्तृत हुआ। अब सामान्य मनुष्य, प्रकृति, चींटी से लेकर राजा तक सभी काव्य के विषय बन गए। मानवतावाद पर जोर दिया गया जिसमें जन सेवा और विश्व प्रेम की भावना निहित थी। उदाहरण के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने चींटी से लेकर हाथी तक सभी विषयों को काव्य उपयुक्त माना है। उनका मानना है कि चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सभी जीवों पर कविता किया जा सकता है। अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, सभी पर कविता किया जा सकता है। इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब खंड 100 है और खंड 100 में आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा और इसका उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होगा। 500 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना होगा। इसमें जो प्रश्न है, सूरदास की भक्ति भाव पर प्रकाश डालिए। सूरदास के भक्ति भाव पर प्रकाश डालना है 500 शब्दों में। उत्तर में आपको लिखना होगा कि सूरदास भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी भक्ति भाव की प्रमुख विशेषता सख्य और वात्सल्य भाव है, यानी सख्य भाव की भक्ति और वात्सल्य भाव की भक्ति इनके द्वारा किया जाता है जो पुष्टि मार्गी सगुण भक्ति पर आधारित है। सूरदास की भक्ति में निम्न विशेषता पाई जाती है। एक एक करके उन विशेषताओं का वर्णन आपको यहाँ पर कर देना है।
जो पहली विशेषता है वो है सगुण भक्ति और लीला गान, यानी सूरदास जो है कृष्ण की सगुण भक्ति करते हैं और उनके लीला गान में मस्त रहते हैं। सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म की उपासना की है, साकार कृष्ण को अपना आराध्य माना है। जो ब्रज में लीला करते हैं उन्हीं लीलाओं का गान सूरदास अपनी रचना में किए हुए हैं। उनकी भक्ति प्रेममयी लीलाओं पर ही आधारित है, श्री कृष्ण के प्रेम पर आधारित है और श्री कृष्ण के लीलाओं पर ही केंद्रित है। सूरदास के द्वारा लिखा गया है कि सूर सगुन लीला निधि गामो, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित ध्यामो, यानी सूरदास क्या करते हैं, सगुण लीला निधि गाते हैं, यानी कृष्ण के सगुण लीलाओं का वर्णन करते हैं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना उनके द्वारा नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रेख नहीं, जिसका कोई जाति नहीं है, जो आलंब नहीं बन सकता है, जो निरालंब है, उसको कहाँ पर खोजेंगे, कहाँ उसके लिए जाएंगे, यानी सगुण भक्ति की श्रेष्ठता यहाँ पर सूरदास बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूरदास के भक्ति भाव की जो दूसरी विशेषता है वो है सख्य भाव की भक्ति, यानी ऐसी भक्ति जिसमें मित्रता का भाव हो। सूर ने कृष्ण को केवल स्वामी या प्रभु नहीं बल्कि अपना सखा माना है, अपना मित्र माना है। इस भाव में एक सहजता और अनौपचारिकता होती है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि सूर सागर के पदों में कवि अपनी दीनता व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण से अपने संबंध को सहज बनाते हैं। हालांकि उनकी जो भक्ति है दास्य भक्ति, वो शुरुआत की भक्ति है, बाद में यह भक्ति सख्य भाव की भक्ति में बदल जाती है। सख्य भक्ति का एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सूरदास ने लिखा है कि हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत ऋषया। यहाँ पर खेल खेला जा रहा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण हार गए हैं और श्रीदामा जो है जीत गए हैं, लेकिन हारने के बाद भी श्री कृष्ण सुदामा को जबरदस्ती जीतने का प्रयास करते हैं। यह भाव जो है मित्रता के भाव को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है वात्सल्य रस का अद्वितीय चित्रण, यानी सूरदास ने वात्सल्य रस का अद्वितीय चित्रण किया हुआ है। सूरदास की भक्ति का सबसे मार्मिक और अनुपम पक्ष भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। माता यशोदा और कृष्ण के बीच का जो प्रेम है उसी को वात्सल्य रस के नाम से जाना जाता है, जिसके चित्रण में सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने बाल मनोविज्ञान का अद्भुत ज्ञान प्रदर्शित किया हुआ है। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। सूरदास ने लिखा हुआ है कि मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, किति बेर मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। यानी कृष्ण जो है यशोदा से पूछ रहे हैं कि हे माता, हमारी जो चोटी है ये कब बढ़ेगी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, कितनी बार मैंने दूध पी लिया लेकिन अभी भी हमारी चोटी छोटी ही है। ये बाल मनोविज्ञान का चित्रण यानी वात्सल्य का वर्णन सूरदास के द्वारा अपनी रचनाओं में किया गया है। सूरदास के भक्त की जो अगली विशेषता है वो है माधुर्य यानी कांता भाव की भक्ति। ये भक्ति वहां होती है जहां हम ईश्वर और भक्त के बीच पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का भाव देखते हैं। गोपियों और राधा के माध्यम से सूरदास ने कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की भक्ति यानी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के भक्ति का चित्रण किया हुआ है। इस प्रेम में दैहिक आकर्षण नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता है, अनन्यता और पूर्ण आत्मसमर्पण है। भ्रमर गीत इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। सूरदास ने लिखा हुआ है कि ऊधो मन भय 10-20, एक हुतो तो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, केवल एक मन था जो कृष्ण के साथ चला गया है। अब किस मन से हम आपके ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, आपके ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक ही मन था जो कृष्ण के साथ चला गया है। एक कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। सूरदास के भक्त की जो अगली विशेषता है वो है दीनता और आत्मनिवेदन। दीनता और आत्मनिवेदन सूरदास के पदों में आरंभिक समय में पाया जाता है जब सूरदास वल्लभाचार्य से नहीं मिले हुए थे। प्रारंभिक पदों में सूरदास अपनी दीनता, पापों और दुर्बलताओं का खुलकर वर्णन करते हैं और कृष्ण से उद्धार की प्रार्थना करते हैं। यह दास्य भाव की भक्ति का अंग माना जाता है। यानी जिस प्रकार से तुलसीदास की भक्ति भाव दास्य भाव की थी उसी प्रकार की भक्ति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। सूरदास ने लिखा है कि प्रभु हो सब पतितन कोटि को, यानी सूरदास कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो सब पापियों में सबसे बड़ा हूं। इतना विशेषता लिख देना है आपको और इन विशेषताओं को लिखने के बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है कि सूरदास की भक्ति भावना जीवन की सहजता, भावनात्मक गहराई और पूर्ण समर्पण से भरी है।
उनका भक्ति मार्ग सरल, सुगम और लोकग्राही है, जिसने कृष्ण भक्ति काव्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की। उन्होंने दास्य भाव से शुरुआत कर सख्य और वात्सल्य भाव के माध्यम से कृष्ण के लौकिक और अलौकिक रूप को जन जन तक पहुंचाया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये अंतिम प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है और उत्तर में आपको लिखना होगा कि जयशंकर प्रसाद की कविता में छायावाद संबंधी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो उत्तर में आपको लिखना होगा कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है, यानी जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। उनके काव्य में छायावाद की सभी प्रमुख विशेषताएं मिलती हैं जो उनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि बनाती हैं और उनकी रचनाओं को एक विशिष्ट पहचान देती हैं, विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। जयशंकर प्रसाद के काव्य में छायावाद की निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं का एक एक करके हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद की कविता में छायावाद की जो पहली विशेषता पाई जाती है वो है व्यक्तिवादिता और आत्मानुभूति की प्रधानता, यानी जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के घटनाओं का वर्णन अपनी रचनाओं में किए हुए हैं। प्रसाद के काव्य में निजी भावनाओं, निजी सुख दुख और निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति प्रमुख है। उन्होंने स्वयं की अनुभूति को काव्य का आधार बनाया है, जो द्विवेदी युगिन इतिवृत्तात्मकता से अलग था। उदाहरण के रूप में आंसू जो काव्य है, इसमें कवि की व्यक्तिगत वेदना और निराशा मुखर हुई है, उसी का चित्रण इसमें किया गया है। कामायनी में भी कवि की दृष्टि इसी प्रकार की है, पर यह नवजागरण की चेतना से युक्त है। यानी कामायनी में जो जयशंकर प्रसाद की व्यक्तिकता व्यक्त हुआ है वो नवजागरण की चेतना से युक्त है। प्रसाद ने लिखा है कि बनगुहा कुंज, यहाँ कुंज कर लीजिएगा, बनगुहा कुंज मरुस्थल में हूँ खोज रहा अपना विकास, यानी वन में जाकर के, गुफाओं में जाकर के, कुंज में जाकर के, मरुस्थल में जाकर के प्रसाद अपने विकास को खोज रहे हैं और यह जो पंक्ति है यह नवजागरण की चेतना से युक्त है। जयशंकर प्रसाद के काव्य में छायावाद की जो अगली विशेषता है वो है प्रेम और सौंदर्य का उदात्त चित्रण, यानी इनके कविता में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण पाया जाता है। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण स्थूलता से हटकर एक सूक्ष्म, आध्यात्मिक और उदात्त रूप लेता है। उन्होंने नारी को श्रद्धा, करुणा और त्याग की मूर्ति के रूप में चित्रित किया है। उदाहरण के रूप में कामायनी में श्रद्धा का चित्रण और उसके सौंदर्य को देखा जा सकता है, उसी को उदाहरण के रूप में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रसाद ने लिखा हुआ है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यानी जो श्रद्धा है वो नीले रंग का परिधान पहनी हुई है, नीले रंग का वस्त्र पहनी हुई है। खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, कुछ अंग उस वस्त्र से खुले हुए हैं, कुछ अंग जो है ढके हुए हैं, लेकिन जो अंग बाहर दिख रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे आकाश में नीले रंग का बादल छाया हुआ है और उसके बीच में गुलाबी रंग की बिजली चमक रही है। यानी यहाँ पर श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण और सचेतन चित्रण, यानी प्रसाद अपनी कविताओं में प्रकृति का मनुष्य के रूप में चित्रण करते हैं और सचेतन सत्ता के रूप में चित्रण करते हैं। प्रसाद ने प्रकृति को केवल आलंबन या पृष्ठभूमि के रूप में नहीं बल्कि एक सजीव सत्ता के रूप में चित्रित किया है, जिस पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया है। यानी जिस प्रकार से मनुष्य का चित्रण किया जाता है उसी प्रकार प्रकृति का भी चित्रण इनके द्वारा किया गया है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। प्रसाद ने लिखा है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ उषा का मानवीकरण किया गया है। रात्रि का समय है, प्रसाद कहते हैं कि बीती विभावरी जागरी, यानी रात्रि क्या हो गई है, बीत गई है, विभावरी जो है समाप्त हो गई है, अब जागने का समय आ गया है। उषा का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि जो उषा है नागरी है, अत्यंत चतुर है। यह अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यह अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। यानी यहाँ उषा का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति का सचेतन सत्ता के रूप में चित्रण किया गया है। अगली जो विशेषता है वह है रहस्यवादी भावना। प्रसाद के काव्य में उस अज्ञात प्रियतम या सत्ता के प्रति जिज्ञासा, प्रेम और विरह की भावना मिलती है। यह रहस्यवादी प्रवृत्ति उनके दार्शनिक चिंतन से जुड़ी है। उदाहरण के रूप में अज्ञात सत्ता के प्रति प्रसाद की जिज्ञासा को देखा जा सकता है। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। प्रसाद ने लिखा है कि किसकी विजय हुई किसकी हार, यह तो बस वही जानता है जिसने आंखें
मूदली, यानी जो इस संसार को छोड़ करके उस संसार में चला गया है वो वही जान सकता है। यानी यहाँ पर जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है अज्ञात सत्ता के प्रति, तो यहाँ पर रहस्यवादी भावना व्यक्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो विशेषता है वो है वेदना और करुणा का भाव। यानी प्रसाद की कविता में वेदना और करुणा का भाव भी पाया जाता है। प्रसाद के काव्य में एक गहन विरह और वेदना का स्वर व्याप्त है जो उनके जीवन के व्यक्तिगत दुखों से जुड़ा हुआ है। यानी प्रसाद की कविता में जो वेदना मिलता है, जो करुणा मिलता है, वह उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत दुखों से जुड़ा हुआ है। यह करुणा का भाव उन्हें जीवन के प्रति एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में आप आंसू जो उनकी रचना है उसमें विरह और वेदना को देख सकते हैं, और आंसू से ही एक उदाहरण ला करके हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। प्रसाद ने लिखा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। यानी जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, स्मृति कहते हैं याद को, यानी जो मस्तक में हमारे स्मृतियों के आधार पर पीड़ा छाई हुई थी, पीड़ा जो घनीभूत हो गई थी, आज दुर्दिन में यानी बुरे समय में आंसू बन करके वह आज निकल रही है, आज आंसू बन करके बरस रही है। यानी इस पंक्ति में विरह और वेदना व्यक्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो विशेषता है वो है कल्पना की प्रधानता। जिस प्रकार से छायावादी कविता में कल्पना की प्रधानता है, उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद की कविता में भी कल्पना की प्रधानता है। छायावाद में कल्पना को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जिससे काव्य को इतिवृत्त से मुक्त करके सूक्ष्मता प्रदान की गई है। प्रसाद की कल्पना उड़ान भरने वाली और रूप सृष्टि करने वाली है, और प्रसाद अपनी कल्पना के माध्यम से नए नए लोक का निर्माण करते हैं, नए नए युगों का निर्माण करते हैं। उन्होंने लिखा है कि आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता। यानी जो जगत कल्पना से बनाया जाता है, जो जगत कल्पना से बनाया जाता है वो कितना सुंदर होगा, यानी अत्यंत सुंदर होगा, वह इस जगत के समान नहीं होगा। क्योंकि जगत कल्पना से बनाया गया है तो अपने कल्पना से कभी कितना भी सुंदर उसको बना सकता है। यानी प्रसाद की कविता में कल्पना की प्रधानता पाई जाती है। अगली जो विशेषता है वह लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता। उन्होंने भाषा को ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता से समृद्ध किया है। उनके काव्य में मूर्त वस्तुओं के लिए अमूर्त उपमानों का और अमूर्त भावों के लिए मूर्त प्रतीकों का प्रयोग बहुतायत से हुआ है। उदाहरण के रूप में कामायनी में जो मनु है वो मन के प्रतीक है, श्रद्धा जो है हृदय के प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि के प्रतीक है। इसी प्रकार उपमानों की नवीनता पर भी उनके द्वारा बल दिया गया है। उपमानों की नवीनता का एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रसाद ने लिखा है कि बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, यहाँ पर अमूर्त भाव के लिए मूर्त उपमान का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो विशेषता है वो है नवीन छंद, बिंब और कोमल कांत पदावली। इसका प्रयोग प्रसाद ने अपनी कविता में किया हुआ है। प्रसाद ने रूढ़िवादी छंदों को त्याग कर मुक्त छंदों का प्रयोग किया, जिससे काव्य में लय और नाद का नया सौंदर्य आया। उनकी भाषा कोमल कांत संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जिससे मधुर बिंबों का निर्माण हुआ है। इतनी विशेषता लिखने के बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का काव्य इन विशेषताओं से युक्त होकर हिंदी साहित्य में एक नए युग का प्रवर्तन करता है, जो स्थूलता से सूक्ष्मता और बाह्य से अंतर्मुखी होने का संदेश देता है। इन विशेषताओं के आधार पर कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप कमेंट में कहेंगे कि इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट आपको और चाहिए तो हम आपके लिए और प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।